88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, चारों ओर कलयुग का प्रभाव होने वाला है और हमारा जीवन मंगलकारी कैसे होगा, क्योंकि कलयुग का आगमन होने वाला है। तो क्या खाना, कमाना और संतति करना, क्या यही मनुष्य का जीवन है? क्या यही मनुष्य का कल्याण, क्या इसमें हो सकता है? तब सूत जी महाराज ने कहा कि तुम जानना क्या चाहती हो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तब नैमिषारण्य की पावन भूमि में ही सूत जी महाराज जब आए, विराजमान हुए, तब 88,000 ऋषियों ने जब उनको प्रणाम किया, षोडश पूजन किया, तब 88,000 ऋषियों ने पहला प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विधिवंश कोटि सूर्य समा प्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है और जगत के अंधकार को दूर करने के लिए तो सूर्य भगवान सामर्थ्य है, लेकिन जो हमारे मन में अंधकार है, उस अंधकार को समाप्त करने का क्या साधन है? इस अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने का साधन बताइए। और आप उस ज्ञान रूपी जो समस्त प्रकाश है, उसकी एक किरण आप बनकर आए हैं, क्योंकि आप ज्ञान का भंडार हैं, श्री वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं। आप हमें कथा सुनाइए। क्या सुनाइए? सुताख्या ही कथा सारम। हमें कथा मत सुनाइए, हमें कथाओं का सार सुनाइए। हे महाराज, हमें कोई दुनिया की तेरी मेरी नहीं सुननी, हमें कोई दुनिया की सामाजिक बातें नहीं सुननी। हम भगवान के विषय में जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि मनुष्य अपने आप से कैसे आत्मसात करे, अपने आप को कैसे जाने, क्योंकि कथा एक आईना है और उस आईने में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम जान पाते हैं हमारे अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। हम भले ही आईना देखते हैं तो क्या करने के लिए देखते हैं? श्रृंगार करने के लिए, है ना? तभी आईना देखते हैं, अपना मुख देखने के लिए कि मुख में कोई कमी नहीं है। अगर पूरे मुख पर जरा सा काला टीका लगा है तो नजर उसी पर जाएगी। पूरे मुख पे क्या लगा है उस पर नजर नहीं जाएगी। लेकिन एक सफेद कागज पर जरा सा काला अगर टीका भी लगा दिया जाए तो सफेद कागज दिखाई, कोरा कागज दिखाई नहीं देगा, बल्कि वो काला टीका दिखाई देगा। वैसे ही मनुष्य के जीवन में उसने कितने भी परमार्थ के काम किए हैं, लेकिन वो एक अगर गलत काम भी करता है तो हमेशा वही कहने योग्य होता है। लोगों की अच्छाइयाँ जल्दी भूल जाते हैं, बुराई हमेशा याद रहती है। आप जिंदगी भर अच्छे काम करते रहिए और एक बुरा काम कर दिए, सब अच्छाई धुल जाएगी, कोई याद नहीं रखेगा कि आपने क्या किया था। और वो छोटी सी भी गलती अगर हो जाए तो उस गलती को दूर करने का, उस पाप से हमें प्रक्षालन करने का कौन सा साधन है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, तुमने जो ये प्रश्न किया है, ये प्रश्न केवल अपने लिए ही नहीं अपितु समस्त जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। और तुम कथा का सार सुनना चाहते हो तो कथा का सार सुनने का एकमात्र साधन कोई और नहीं, सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो कम समय में उस क्षण में ही भगवान से एक भक्त को मिलाने का मार्ग प्रशस्त देता है। तो एकमात्र साधन केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। और ये भागवत महापुराण नारद जी के माध्यम से इस भारत भूमि में हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तब उसी समय सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि नारद जी के माध्यम से, क्योंकि नारद जी तो 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं हैं, 2 घड़ी से ज़्यादा तो वो कहीं रुकते भी नहीं है, तो उन्होंने एक साथ एक ही स्थान पर 7 दिन तक कथा को कैसे सुना? यह संभव है। तब सूत जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा श्रवण पान कराते हैं और नारद जी
कि कथा श्रवण पान कराते हैं कि नारद जी ने कैसे 7 दिन तक एक स्थान पर बैठकर मन को एकाग्र करके कैसे भागवत का ज्ञान प्राप्त किया, और किसके माध्यम से किया? सनकादिक ऋषियों के माध्यम से किया। और कहाँ किया? गंगा के आनंद नाम के तट पर किया। सनकादि ऋषि कौन है? सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। सृष्टि की रचना में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने इन्हीं 4 पुत्रों को उत्पन्न किया था, जिसमें सनंत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र हैं जो भगवान के परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, परम वेतरागी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संतति नहीं की है। उनका भगवान के अलावा कोई और नहीं है, मात्र भगवान पर आश्रित रहते हैं। यही 4 पुत्र हैं और इन्हीं के माध्यम से ही नारद जी को भागवत महापुराण का ज्ञान मिला। कहाँ मिला? एक बार नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इस धराधाम पर आए और पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। तब उसी समय, क्योंकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से ये सुना था कि इस भारत भूमि पर इतने बड़े बड़े विद्वानों ने जन्म लिया है, माता अनसुईया जैसी पतिव्रता नारी ने जन्म लिया, कर्ण जैसे दानी ने जन्म लिया, अर्जुन जैसे धनुर्धर ने जन्म लिया। नारद जी ने सुना, बड़ा अच्छा लगा कि भारत भूमि की इतनी विशेषता, और उसी भारत भूमि की विशेषता सुनकर नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आए। सोचा कि सबसे पहले साधु संतों के दर्शन किए जाए। साधु संतों की कुटिया में गए तो देखा साधु संत अपने स्वार्थ के लिए झूठ का और व्याभाचार का प्रयोग कर रहे हैं। झूठ के सहारे ही कोई संत कोई धन कमा रहा है, तो कोई संत अपने लालच के लिए हर भक्त को, हर प्रत्येक प्राणी को ठगने का प्रयास कर रहा है। कुछ संतों को देखा तो मन खिन्न हो गया नारद जी महाराज का। तो सोचा कि संतों की ऐसी हालत है, चलो गृहस्थों के घर चलते हैं। गृहस्थों का जीवन, क्योंकि 4 आश्रमों में सबसे बढ़िया आश्रम गृहस्थी आश्रम माना जाता है, और है भी अच्छा। क्यों? गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा क्यों है? गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा तब है जब गृहस्थी में रहकर, घर में रहकर हम घर गृहस्थी को भी संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, माता पिता को संभालते हैं, और उसके साथ साथ हम भगवान की भी उपासना करते हैं, भगवान की भी सेवा करते हैं। तब गृहस्थ सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। वहीं नारद जी महाराज गृहस्थों को देखने के लिए गृहस्थी के आश्रम में, गृहस्थों के घर जब गए, उन्होंने देखा कि गृहस्थों के घर में तो और भी बड़ी, सबसे बड़ी विडंबना है, जहाँ न सत्य का कोई पालन कर रहा है, न तप का कोई पालन कर रहा है, न पवित्रता का किसी को ध्यान है, और न स्त्री में पतिव्रता धर्म है। भाई भाई में लड़ाई हो रही है, बाप अपनी बेटी का विक्रय कर रहा है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। मन और उदास हो गया, और उस शांत चित्त मन को, उस शांति को प्राप्त करने के लिए नारद जी महाराज वृंदावन की पावन भूमि में प्रवेश कर गए। वृंदावन में जाकर देखा तो एक नव यौवन स्त्री रुदन कर रही थी माँ यमुना के तट पर बैठकर। नारद जी मन में सोचे कि ये नारी कौन है। गोद की तरफ नजर गई तो देखा 2 वयोवृद्ध बूढ़े उसकी गोदी में लेटे हुए हैं। नारद जी ने सोचा कि थोड़ा सुनकर तो, देखकर तो वहाँ कौन है, क्या पीड़ा है, क्या दुख है। उसकी पीड़ा को दुख दूर करने के लिए नारद जी जैसे ही नजदीक आए तो कुछ स्त्रियां सांत्वना दे रही थी उसे। नारद जी ने सोचा इतनी सारी स्त्रियां हैं तो कहीं डांट कर ना भगा दे, तो नारद जी पलटकर वापस आने लगे। तब उसी समय वो स्त्री आवाज लगाती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मच्चितनामपि नाशः, कि हे साधु, हे संत महात्मा, आप जरा ठहरिए, मेरी चिंता का निवारण कीजिए, मेरे दुख का निवारण कीजिए। नारद जी ठहर गए। नारद जी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो, अपना परिचय दो, और तुम्हारी गोद में जो पुत्र हैं इनकी ऐसी अवस्था क्यों है? तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो तुम तो जवान हो लेकिन जो तुम्हारे दोनों ये
गोद में पुत्र हैं, ये बूढ़े हैं। तब वही स्त्री अपना परिचय देती है, अहम भक्ति रति ख्याता इमौ मत तनियो मतु ज्ञान वैराग्य नाम नहु काल योगेन जर्जरो। हे महात्मन, मेरा नाम भक्ति महारानी है। मैंने कर्नाटक में जन्म लिया है, महाराष्ट्र में आई खूब पूजी गई, गुजरात में आई तो मेरा अपमान किया गया, लेकिन जब वृंदावन की भूमि में आई तो मुझे सर्व श्रोमणी बना दिया गया। इस वृंदावन की भूमि में आकर मैं फिर से पवित्र हो गई, मैं फिर से नवयौवन को प्राप्त हो गई। और जो ये दोनों पुत्र मेरे गोद में हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों पुत्र जैसे ही वृंदावन में आए तो दोनों बूढ़े हो गए। अब मेरे मन में ये भारी दुख है, संताप है कि मैं तो जवान हो गई, क्योंकि वृंदावन का प्रताप है। वृंदावन में एक विशेष नियम है, वहाँ जब आप कोई दर्शन करने जाता है तो वहाँ केवल प्रेम की परिभाषा जताई जाती है। वहाँ हर कोई प्रेम को जानता है, वहाँ ज्ञान वैराग्य कोई नहीं जानता।